जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित अखिल भारतीय मीटिंग में कश्मीर के जिन नेताओं को न्योता भेजा था और जिन पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता भेजा था, अभी जो खबर आई है कि गुपकार अलायंस के उन सभी नेताओं, राजनीतिक पार्टियों ने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम दो मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। एक तो अनुच्छेद 370 की बहाली और पाकिस्तान से संवाद किया जाए। यह हमारे लिए चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि इनका रुख ही यही रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सरकार ने उन सभी नेताओं को जो किसी न किसी रूप में भारत विरोध के पक्ष में रहे, भारत विरोध को हवा देते रहे, कभी ऑटोनॉमी के नाम पर और कभी सेल्फ रूल के नाम पर और कभी सेमी आज़ादी के नाम पर, इन्हें ही आप कल तक अर्ध आज़ादी वाले कहते थे, हाफ सेपरेटिस्ट कहते थे। इन लोगों के हाथ रंगे हुए हैं हिंदुओं के जिनोसाइड से, कश्मीरी हिंदुओं के निकाल बाहर करने से। जलावतनी के पीछे इनका हाथ है और इसीलिए ये देश इनकार करता रहा है कश्मीरी हिंदुओं की जो मांग है कि जिनोसाइड को एड्रेस किया जाए और जिनोसाइड के जो विक्टिम हम हैं, उनके जो दोषी हैं, उनको दंडित किया जाए। इसलिए आपने पनुन कश्मीर को नहीं बुलाया इस मीटिंग में। कश्मीरी हिंदुओं की कोई रिप्रेजेंटेशन इस मीटिंग में नहीं रखी आपने। यहां तक कि स्टेटहुड को लेकर के जम्मू की जो आवाज है, जो जम्मू में सेपरेटहुड की बात करते हैं, उनको नहीं बुलाया आपने। चौंकाने वाली बात तो वो है। मेरे मित्रों, आपको अगर ये लगता है और या ये अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि बीजेपी वहां है और बीजेपी कश्मीरी पंडितों की बात करेगी, बीजेपी के पास कोई हमारा मैंडेट नहीं है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो वहां बैठक में नहीं बोलेंगे हमारी ओर से। हम खुद बोलते, जैसे हम बोलते आए हैं। आपने आरटीसी 1, आरटीसी 2, आरटीसी 3 में हमने भाग लिया, हम बुलाए गए थे और आपने एकदम इग्नोर किया उन शक्तियों को जो भारत विरोधियों के खिलाफ खड़ी रही, जो डटे रहे, जिन्होंने कोई समझौता नहीं किया, जिन्होंने पाकिस्तान और आज़ादी निज़ाम मुस्तफ़ा जिहाद चलाने वालों का मुकाबला किया, उनके शिकार हुए। आपने उन्हीं को निकाला, आपने उन्हीं को इस बैठक से बाहर रखा। चौंकाने वाली वो बात वो है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो ये मीटिंग कर रहे हैं, लोग ये समझें कि ये अधूरी है कश्मीरी हिंदुओं की पार्टिसिपेशन के बिना। और कश्मीरी हिंदू इस देश की, भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर, भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल निरंतरता के प्रतीक थे। आपने उनको किया और इसलिए मैंने ये कहा, पनुन कश्मीर की ओर से कह रहा हूं, यह कोई हैरानी की बात नहीं है। आपकी जो पॉलिसी है उसमें ये फिट हो रहे हैं। उनकी पॉलिसी में फारूक अब्दुल्लाओं, उमर अब्दुल्लाओं और ये महबूबाओं की पॉलिसी में आप फिट हो रहे हैं। आप उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जो रास्ता कांग्रेस ने अपनाया। जिस रास्ते पर चलते हुए ये तबाही देखनी पड़ी, भारत विरोध देखना पड़ा, जिसके चलते पाकिस्तान इतना बलवती हुआ कि उसकी भी हिम्मत हुई कि वो आज तक भारत के विरोध में है। और वही आपसे कहा जा रहा है वहां, ये गुपकार अलायंस के नेता कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ संवाद करिए, आप 370 लौटाइए। अगर ये सब लौटाना था, इन्हीं लोगों के को आपने बुलाना था, तो इसलिए हमको समझ आता है कि आपने कश्मीरी पंडितों को बाहर क्यों रखा, आपने जम्मू के डोगरों को बाहर क्यों रखा, जो भारतीय हैं, भारतीय थे और भारत के लिए लड़ते रहेंगे और किसी भी झूठ का पर्दाफाश करेंगे।